देखिए, आज कानपुर देहात में आने की संकल्पना इसलिए रही कि वर्तमान सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। अपराध उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके अपना पंख फैला चुका है। आए दिन कहीं न कहीं नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ और किसानों की हत्या जोर शोर पर हो रही है। उसी संदर्भ में कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 17 साल रही होगी, उस बालक को इस तरह से मारा पीटा गया और उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद सरकार का कोई नुमाइंदा और सरकार के लोग उसकी कोई मदद नहीं कर सके। आज पूरा उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ित है। इसी संदर्भ में कानपुर देहात के सिकंदरा की विधानसभा में आया हूं। परिवार को संवेदना व्यक्त करूंगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा, और गरीब परिवार है, मजलूम है, उस परिवार की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेजे गए आर्थिक सहयोग को भी मैं परिवार उनकी माता को देने का काम करूंगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाल सेवन को लेकर के कहा है कि FIR तक कराएंगे। कई मामले आए हैं, क्या आपकी रणनीति आने की? पूरे उत्तर प्रदेश में SIR नहीं, NRC हो रहा है और NRC समझ करके हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर डट करके SIR का एक अच्छा अंजाम दिया। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगा कि 3 करोड़ वोट उनकी गायब हो गई है, एक गलत तरीके से सामंतवादी और पूंजीवादी लोग जितने मकान बनाए हैं, गांव में बनाए, शहरों में बनाए, नगरों में बनाए, हर जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाए। और जब ये पता चला कि यदि वोटर लिस्ट में एक जगह के अतिरिक्त अन्य जगहों पर किसी का नाम मिलेगा तो FIR दर्ज होगा, वो जेल जाएगा। सब लोगों ने ईमानदारी जो गांव छोड़ करके शहर और नगर में आए थे, वो अपना गांव में वोटर लिस्ट तैयार किया, उसमें SIR में नाम डाला। A और B के माध्यम से जो गणना प्रपत्र भरा गया, सही रूप में 2003 की वोटर लिस्ट और 2025 की वोटर लिस्ट से अंजाम मिला। कुछ तथ्य, कुछ प्रमाण यदि उनको नहीं मिले तो C कैटेगरी में डाला गया। C कैटेगरी की मैपिंग में जब इन्होंने लोगों के पास नोटिस भेजी, लोग अपने उस नोटिस को, निवास प्रमाण पत्र को, अपने रहने के स्थान को, जन्मतिथि को प्रमाणित करने का काम किया। C मैपिंग से अपने नाम को A में ले जाने का काम किया।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये संकल्प लिया कि हमारी वोटें कम हो गई हैं। इन्होंने 1,99,00,000 उत्तर प्रदेश से फार्म नंबर 7 के माध्यम से गरीबों की, शोषितों की वोट को कटाने का काम कर रहे हैं। आप मीडिया के साथियों, हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकार को बताना चाहते हैं और चुनाव आयोग से भी पूछना चाहते हैं कि क्या यह SIR वोट घटाने के लिए है कि वोट बढ़ाने के लिए है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, जो सच और ईमानदार है, जो भारत भूमि का है, जो भारत में जन्म लिया है, एक एक वोट उसका नाम मतदाता सूची में आना चाहिए। उसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव आयोग के सहयोग से फार्म 7 प्रिंटेड नाम या किसी का नाम मोहम्मद इस्लाम है और उसका ईपिक नंबर भी टाइप करके 7 नंबर फार्म में बेलों पर दबाव बनाया जा रहा है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा DM के पास, SDM के पास दबाव बनाया जा रहा है। क्या यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का लोकतंत्र है जो भारत के संविधान में सन्निहित है? चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी होती है? चुनाव आयोग जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। यही जब संविधान बन रहा था, बड़े बड़े सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के लोग संविधान सभा में भी गरीबों को, शोषितों को, वंचित लोगों को मताधिकार नहीं दे रहे थे। बाबा साहब के सपनों का भारत तभी बन सकता है जब लोकतंत्र में हर इंसान, हर व्यक्ति, चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, चाहे अमीर होगा चाहे गरीब होगा, सबको वोट का राइट दिया है और वोटर लिस्ट में सबका नाम होना चाहिए। आज इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के तमाम अपने समाजवादी साथियों को, इसके साथ ही साथ अन्य उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने नामों को वोटर लिस्ट में रखना चाहते हैं। क्योंकि हमारी पहचान नागरिकता की तभी हो सकती है जब हमारे नाम वोटर लिस्ट में होंगे। नहीं कल ये सरकार ये कहेगी कि भारत के ही लोग भारत में जन्म लिए, इनकी नागरिकता गड़बड़ है। और मुख्य रूप से मैं देख रहा हूं जिन अधिकारियों के फोन आ रहे हैं वो PDA की वोट को गायब कराने के चक्कर में हैं और PDA की वोट के साथ साथ मुसलमानों की वोट को, जिनका NRC बड़े पैमाने पर भारत में हुआ, ऐसे मुसलमानों के लिए जिनकी आजादी के दिनों में एक लंबा फेरिस्त संघर्ष कर रहा है, देश की आजादी के लिए उनका खून बहा है, वर्तमान सरकार जो आज देश में शासन कर रही है, ये अंग्रेजों से अपनी वकालत कर रहे थे। आजादी में इनके खून के छींटे तक नहीं बहे हैं। इसलिए लोकतंत्र बनाने वालों का नाम यदि वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा तो भारत कहां टिकेगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर मैं अपने कानपुर देहात के समस्त नेताओं को और कार्यकर्ताओं को से अपील करता हूं कि जीना है और मरना है
तो लोकतंत्र बचाने के लिए जिस मुहिम को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सामाजिक न्याय के रास्ते को साफ करने का काम किया है, इस देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उस हिस्सेदारी के हिसाब से उसे सम्मान मिलना चाहिए। ये सम्मान तभी बरकरार हो सकता है जब सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होगा। यूजीसी के स्टे उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? हम संविधान को देखते हैं, मैं संविधान को देखता हूं। यूजीसी बताए, मैं सम्मान करता हूं यूजीसी का। यूजीसी ये बताए कि देश में इतने विश्वविद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में 41-42 विश्वविद्यालय हैं। ये बताए पीडीए के लोग किन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं। पीडीए के लोग आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी आज विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं है। यूजीसी कहां सो रहा है? उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के नाम पर 9 महिलाओं को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में वीसी बनाया गया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से सवाल करता हूं, और 9 वीसी महिलाओं में पीडीए की कौन सी महिला है? इसलिए हमेशा पीडीए के लोगों के साथ पक्षपात हुआ है, सौतेला व्यवहार हुआ है, उनको आगे बढ़ने से रोका गया है। संविधान के मुताबिक आज विश्वविद्यालयों में पीडीए के लोगों को भी प्रोफेसर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार बताए किस प्रकार का जातिवाद कर रही है। उत्तर प्रदेश की जातिवादी सरकार ये बताए 75 दिनों में पीडीए के कितने डीएम हैं, पीडीए के कितने एसपी हैं। विश्वविद्यालयों में जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में और वादा विश्वविद्यालय में भर्ती का सवाल आया तो आप बताए पीडीए के कितने लोगों को प्रोफेसर बनाया गया। इसलिए पीडीए के लोगों को छला गया है। आज पीडीए के लोग, छले हुए लोग एकत्रित होकर के सामाजिक न्याय के रास्ते पर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ लामबंद हो रहे हैं तो वोटों पर डकैती डाल रहे हैं। हमें उम्मीद है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर भरोसा है, विश्वास है कि लोकतंत्र बचाने के लिए चाहे नहीं खून में बहाना पड़ेगा तो हमारे समाजवादी लोग खून में बहाएंगे और लोकतंत्र बचाएंगे। और कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अरमानों पर समाजवादी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने का संकल्प लेने का काम किया, लेकिन इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। मुख्य चुनाव आयोग जी बताएं, वोट बढ़ाने के लिए होता है कि घटाने के लिए होता है। आबादी देश की इतनी बढ़ रही है, ये जाति जनगणना तक नहीं करा पाए, जाति जनगणना तक नहीं करा पाए, एक ऐसे हिस्सेदारी देंगे। ये हिस्सेदारी कभी नहीं दे सकते हैं कि बढ़ाएंगे तो बड़े बड़े सामंतवादियों को, पूंजीवादियों को बैंक खाली करके यहाँ का सामंतवादी लूट करके चला गया, और किसान जब थोड़ा सा कर्ज अपनी खेती बाड़ी के लिए लेता है तो उसे जेल में डाला जाता है। ये कितना बड़ा अन्याय है। ये वसूली जनता सबसे पहले उत्तर प्रदेश में करेगी कि जो भगोड़े लोग हैं वे इस देश से भागेंगे, और जो यहाँ का मूल निवासी है, जिन्होंने अपने खून और पसीने को देश की आजादी में लगाया है, लोकतंत्र बचाने में लगाया है, वो इस देश का नागरिक रहेगा। इस अभियान में सभी एकजुट होकर के आगे हैं। विधानसभा क्षेत्र के 208 के ग्राम पंचायत है, उसमें 175 संख्या है, उसमें 52 वोट मुस्लिम समुदाय के पार्टी हो गए हैं। उसमें आपकी पार्टी के लोगों ने सीएम साहब को लिखित में भी दिया है, और उसमें आपकी पार्टी ने क्या नीति बनाई और क्या तैयारी बनाई है सीएम साहब से, क्या बात है? हमारी पार्टी की नीति चुनाव आयोग से भी, सरकार से उठ चुका है। हमें न्यायालय पर भरोसा है। हम न्यायालय से अपील करते हैं कि इस बात को संज्ञान में लें
ये 52 वोट का मामला नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 1,99,00,000 वोट का मामला है, जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फार्म नंबर 7 के माध्यम से गलत तरीके से अधिकारियों पर दबाव देकर के कटवा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन सब मामलों को संज्ञान में ले और सभी के साथ इंसाफ हो सके। चुनाव आयोग की अच्छी भूमिका होती तो जो एडवांस में 7 नंबर के फॉर्म बिट टाइप इपिक नंबर सहित दे रहे हैं, ऐसे भाजपा नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। इसमें आप क्या कहें भाई, हिस्सेदारी का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री से हिस्सेदारी मांग रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। क्या हमारे विधानसभा में काम नहीं हुआ? उनका हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए कैबिनेट मंत्री को घेरा, अब उसके बाद मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं। यह हिस्सेदारी का सवाल है, विकास इनके जेहन में है नहीं। आंदोलन सड़कों पर जनता उतरेगी। बजट इस देश और प्रदेश मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। जो बजट है सामंतवादी और पूंजीवादियों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के नौकरी के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए कोई बजट नहीं है।